नमानी साहब, पहले आप 40 सेकंड का वक्त है आपके पास, क्या ये हिंदुत्व के एजेंडे पर या फिर कहें ये राम लला की शरण में जाकर अखिलेश जी और राहुल जी को कुछ लाभ होगा पॉलिटिकल बीजेपी के सामने? मैं ये मानता हूं, मेरा यकीन है, फर्म बिलीव है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग या किसी पार्टी के भी लोग हों, इस मुद्दे पर इस मुल्क के 110 करोड़ वोटर अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस के नेता अगर वहां जाते हैं तो लाभ होगा? नहीं, देखिए, निजी आस्था के रूप में, निजी आस्था नहीं, निजी आस्था के रूप में जाए में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया भारत जोड़ो यात्रा की अगर ऑस्ट्रेलिया ये सोचती है कि वो स्पिनर्स के सहारे इंडिया को हरा देगी, तो क्या ये संभव है इंडियन टीम को हराना? आप कहना क्या चाह रहे हैं? गलत पिच पे खेल रहे हैं वो लोग। सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लड़िए। आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व नहीं है। अगर वो हिंदुत्व के ट्रैप में फंसेंगे तो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इसीलिए हमने हिंदुत्व को हराने का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया कौन है और इंडिया क्या कौन है, ये भी समझा दीजिए जरा। नहीं, वर्ल्ड आप भी जानना चाहेंगे ना भाई जी? यहां पे तो ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो शब्द प्रयोग किया है वो उन लोगों के लिए किया है जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो जो कहते हैं। अच्छा, अगर वाकई में, और इंडिया जो है वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वन साइडेड होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप दूसरे की पिच पे जाकर ट्रैप में फंस जाएंगे। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, अगर वो आते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? कौन? राहुल जी और अखिलेश जी, जिनको ये ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं। तो वैसे इत्तेफाक देखिए, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़ के आए हुए हैं। वैसे इन्होंने स्पिन की बात कही, अभी तो मुझे लगता है उनका दिमाग का स्पिन होता रहता है, वो तय नहीं कर पाते हैं कि उनकी स्पिन किस डायरेक्शन में जानी थी। आपके ही डिबेट शो में मैं कई बार आया, जब हम लोगों से पूछा जाता था, ये भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल पूछा जाता था। तो तारीख आ गई, मगर ये तारीख थी क्या, ये जानते हैं? भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भगवान राम का मंदिर भारत के विकास की एक इबारत थी। जो भारत का विकास आगे बढ़ा, ऐसा और राम मंदिर का जानते हैं किस समय होने जा रहा है? जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन गए, जहां से हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गए, दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बन गए, नंबर 1 के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने वाले बन गए, चांद के अछूते कोने को छू लिया, 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, हर घर में नल पहुंच गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई, और उसके बाद आदित्य भी चला गया है L1 सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, देश की नई संसद भी बनी है। तो ये जानते क्या हुआ? और तो और इतना बड़ा परिवर्तन आया राम मंदिर में कि अब राहुल और अखिलेश जी दोनों कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। ये तो ऐसा जाते हैं हम लोग बचपन में राम मंदिर आंदोलन शुरुआत ऐसा लगता था जैसे पत्थर से कोई अंकुर उगा देना हो। तो मैं उनकी जवाब अटल जी की उस कविता से देता हूं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, आज तो ऐसा ही लग रहा है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।